ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है 14 फरवरी को माघ मास की पंचमी तिथि का बहुत ही प्यारा सा दिन है। और अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, नौकरी नहीं लग रहे हैं, या आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरुदेव की कथा सुनकर बहुत अच्छे से बताऊँगा। बस आपको 11 चने की दाल और 1 बूंद घी वाला उपाय करना होगा। आपका जो भी मनोकामना होगी, जो भी इच्छा होगी, पूरी जरूर होगी, है ना। तो चलिए समझते हैं उपाय को कैसे करना है। लेकिन उपाय को बताने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। इस पूरे वीडियो में 4 बहुत ही चमत्कारी उपाय के बारे में बात करेंगे जो कि अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए होगा। लेकिन हाँ, इस वीडियो में जो चौथे उपाय के बारे में बात करेंगे, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही अचूक उपाय है। वीडियो को पूरा देखना है और एक एक उपाय को समझ करके आपको उपाय करना है, ठीक। तो चलिए पहले वाले उपाय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके घर में धन की बहुत कमी है, धन में वृद्धि नहीं हो रही है, व्यापार में उन्नति नहीं हो रही है, घर में माँ लक्ष्मी की वास नहीं है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति नहीं है, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, तो इस उपाय को जरूर करना। देखिए, इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 11 चने की दाल गिन करके ले लेना है। ले लिया। जो आप 11 चने की दाल लेंगे, खंडित नहीं होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक। और इसी के साथ आपको लेना है 1 गुड़ का टुकड़ा, छोटा सा टुकड़ा आपको गुड़ भी लेना है। और उसके बाद आपको लेना है 1 तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन तीनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, मंदिर, शिव जी के मंदिर जाना है, ठीक। देखिए, वहां जाते ही सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपके पास 11 चने की दाल है, समझना मेरी बात को, उन 11 चने की दाल को अपने हाथ में लेना है, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से प्रार्थना करनी है कि धन की समस्या दूर हो, व्यापार में उन्नति हो, घर में माता लक्ष्मी की वास हो, माँ लक्ष्मी हमसे रूठी हुई है, घर में सुख शांति प्राप्त हो, कहते हुए, प्रार्थना करते हुए उन 11 चने की दाल को ठीक शिवलिंग के शीर्ष भाग पर आपको समर्पित करना है। यानी कि शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित करना है, अपनी मनोकामना कहते हुए, अपनी इच्छा कहते हुए। देखिए, 11 चने की दाल तो आप समर्पित कर लिया। उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से समझना। जो आपके पास 1 लोटा जल है और 1 गुड़ का टुकड़ा है, उन गुड़ को क्या करना है, उन जल में गिराना है। जो पात्र में आप जल लेकर गए हैं, उन जल में आपको गिराना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। उसके बाद आपको क्या करना है, उन लोटे को अपने हाथ में लेना है, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और गुड़ मिश्रित जल को पतली धार में शिवलिंग पर समर्पित करना है, जिससे आप कुल 11 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का लगातार आप जाप कर सके। आई बात समझ में। उसके बाद वहां पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने, दोनों हाथ जोड़ करके, दोनों आंख बंद करके। जो भी आपके जीवन में धन की समस्या है, व्यापार की, नौकरी की, महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए, इस उपाय को यदि आप कर लेते हैं माघ माह की पंचमी तिथि पर, सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय या प्रदोष काल में भी कर लेते हैं ना, तो हमेशा हमेशा के लिए जीवन से धन की समस्या दूर होगी, है ना। बहुत ही चमत्कारी उपाय है, बहुत ही विशेष उपाय है। विशेष तिथि पर इस उपाय को करने से मत चूकना। चमत्कार उपाय है, चमत्कारी जरूर होगी इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं दूसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए, यदि आपके मन में कोई भी मनोकामना है, कोई भी इच्छा है जो कि काफ़ी दिनों से अधूरी है, पूरी नहीं हो पा रहे हैं, काफ़ी व्रत करने के बाद, काफ़ी उपाय कर लेने के बाद फिर भी मनोकामना अधूरी के अधूरी रह गए हैं, अटका हुआ है, तो इस उपाय को जरूर करना। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच घी ले लेना है। ले लिया। और इसी के साथ आपको लेना है क्या, तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भरना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिव जी के मंदिर। देखिए, मंदिर जाते ही सबसे पहले 1 लोटा जो आप जल लेकर गए हैं, उत्तर साइड मुख करके खड़े होनी है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए 1 लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित कर देना है। देखिए, जल समर्पित कर लेने के बाद जो आप 1 चम्मच या 2 चम्मच घी लेकर गए हैं, उन घी को क्या करना है, अपने हाथ में लेना है, अनामिका उंगली में आपको घी लगाना है, और माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन करना है। ये है माता अशोक सुंदरी का स्थान, आपको ध्यान रखना है, यही है स्थान। आप सबको पता होगा, महादेव का पूरा परिवार जो है शिवलिंग पर ही विराजमान है ना। यहाँ पर है माता अशोक सुंदरी का स्थान, यहाँ पर आपको समर्पित मतलब घी से लेपन करना है, ठीक।
लेपन करते समय जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, महादेव से कहनी है पूरी करने के लिए। जो भी अधूरी कार्य रह गए हैं पूरी करने के लिए कहनी है। आई बात समझ में। देखिए इतना चीज़ कर लेने के बाद समझना मेरी बात को, जो उंगली से आप माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर लेपन करेंगे, उसी उंगली से आपको क्या करना है, जाना है अपने घर। और घर के जो मुख्य द्वार होते हैं, हर मतलब मेन गेट जो होते हैं, जो गेट से हम लोग अंदर प्रवेश करते हैं घर में, मेन गेट जो होते हैं, उन मेन गेट पर आपको क्या करना है, एक बिंदी का निर्माण करना है। कुछ इस प्रकार से आप सबको दिख रहा होगा, कुछ इस प्रकार से आपको एक बिंदी का निर्माण करना है। आई बात समझ में। बिंदी का निर्माण करते समय जो भी आपके जीवन में अधूरी मनोकामना रह गए हैं, कहनी है महादेव से पूरी करने के लिए प्रार्थना करनी है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। मनोकामना पूर्ति वाला बहुत ही अचूक उपाय है, बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है माघ माह के पंचमी तिथि पर सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय। चलिए अब बात कर लेते हैं तीसरी उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आप कर्ज से परेशान हैं, कर्ज को आप चुका नहीं पा रहे हैं, घर में रुपयों पैसों की बहुत कमी है, माँ लक्ष्मी आपसे रूठी हुई हैं, रुपयों कमाई बहुत कम है, खर्चा बहुत ज़्यादा है, कलेश होते रहते हैं घर में, लड़ाई झगड़ा होते रहते हैं, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं देते हैं, बच्चे लोग को पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कार्य में रुकावटें आ रहे हैं, जो भी आप कार्य कर रहे हैं बीच में कार्य अटक जा रहे हैं, तो इस उपाय को आपको जरूर करना है। इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको 5 हरे मूंग के दाने लेना है। लेकिन हाँ, जो आप हरे मूंग के दाने लेंगे, हरे मूंग के दाने कहीं से भी खंडित नहीं होना चाहिए। 5 हरे मूंग के दाने लेंगे, 5 हरे मूंग में से कोई भी हरे मूंग खंडित नहीं होना चाहिए। इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। देखिए मंदिर जाते ही सबसे पहले क्या करना है, जो आपके पास एक लोटा जल है, उन जल को थोड़ा सा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए मात्र थोड़ा सा, बाकी जल आपको बचाना है। ठीक, देखिए जल समर्पित कर लेने के बाद आपके पास बचे हैं 5 हरे मूंग के दाने, है ना। उनमें से एक हरे मूंग के दाने गणेश जी के स्थान पर समर्पित करना है, दूसरी हरे मूंग के दाने कार्तिकेय जी के स्थान पर समर्पित करना है, तीसरी हरे मूंग के दाने माता अशोक सुंदरी जी के स्थान पर समर्पित करना है, और चौथे हरे मूंग के दाने माँ पार्वती जी के स्थान पर समर्पित करना है। अब आपके पास बचे हैं एक हरे मूंग के दाने, मात्र एक ठो, है ना। उसके बाद आपको क्या करना है, जहाँ जहाँ पर आप हरे मूंग के दाने समर्पित किए हैं 4 स्थान पर, वहाँ पर क्या करना है, थोड़ा थोड़ा करके जल को समर्पित करना है। जो पात्र में आप जल बचाए हैं उन जल को समर्पित करना है। आई बात समझ में। और बाकी जल आपको फिर से थोड़ा सा बचाना है। उसके बाद आपको क्या करना है, जो आपके पास एक हरे मूंग के दाने हैं, उन हरे मूंग को उन जल में आपको गिराना है। जो पात्र में आप थोड़ा सा जल बचाए हैं उन जल में आपको गिराना है। उसके बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए ठीक शिवलिंग पर उन जो जल बचे हैं पात्र में, उन सभी जल को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। आई बात समझ में। उसके बाद वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है। कर्ज से जुड़ी जो भी समस्या हैं, कलेश से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, कार्य से जुड़ी जो भी समस्याएं हैं, लड़ाई झगड़ा, बच्चे लोग पढ़ाई लिखाई में ध्यान नहीं देते हैं, जो भी समस्याएं हैं महादेव से कहनी है, प्रार्थना करनी है। यकीन मानिए पंचमी में करने वाला बहुत ही चमत्कारी उपाय है, करना ही करना है, चूक मत जाना इस उपाय को करने से। चलिए अब बात कर लेते हैं चौथे उपाय के बारे में। अब बोलोगे इस उपाय को करने से क्या फायदा, क्या बेनिफिट होगा। देखिए यदि आपके घर में कोई भी व्यक्ति रोग से परेशान है, बीमारी से परेशान है, बीमारी दूर होने का नाम नहीं ले रहा है, जीवन में बीमारी दिन पर दिन बढ़ते ही जा रहे हैं, बहुत दवा खाने के बाद, बहुत मेडिसिन खाने के बाद, तो एक बार इस उपाय को जरूर करना है ना। देखिए इस उपाय को करने के लिए मात्र आपको एक बेलपत्र लेना है, लेकिन बेलपत्र कहीं से खंडित नहीं होना चाहिए, कहीं से टूटा नहीं होना चाहिए, इस बात को विशेष ध्यान रखना। और इसी के साथ आपको लेना है एक तांबे का लोटा, और उन तांबे के लोटे में अपने घर से आपको जल भर लेना है। अब इन दोनों सामग्री को लेकर आपको पहुंचना है कहाँ पर, शिवालय यानी कि शिव जी के मंदिर। मंदिर जाते ही सबसे पहले एक लोटा शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल समर्पित करने के बाद जो आपके पास एक बेलपत्र है, उन बेलपत्र को अपने हाथ में लेना है। समझना मेरी बात को, शिवलिंग के सामने खड़े होनी है। जो भी आपके जीवन में रोग से जुड़ी समस्या है, बीमारी से जुड़ी समस्या है, कहनी है महादेव से प्रार्थना करनी है, और कुंडकेश्वर इस मंत्र का जाप करते हुए उन बेलपत्र को शिवलिंग पर समर्पित कर देना है।
है बेलपत्र के डंडी रखना है जलाधारी कोर, और जो पत्ती होते हैं वो पत्ती आपको रखना है शिवलिंग कोर। कुछ इस प्रकार से बेलपत्र को समर्पित कर देना है। उसके बाद क्या करना है, वहाँ पर आपको 2-3 मिनट बैठना है शिवलिंग के सामने। जो भी आपके जीवन में बीमारी है, कष्ट है, संकटें हैं, रोग हैं, जो भी महादेव से कहनी है दूर करने के लिए प्रार्थना करनी है 2-3 मिनट बैठ करके। आई बात समझ में? इतना चीज़ कर लेने के बाद उन बेलपत्र को वापस से शिवलिंग पर से उठाना है। जो बेलपत्र आप समर्पित किए हैं उन बेलपत्र को लेकर आपको जाना है घर। घर जाकर जो व्यक्ति बीमार है उन व्यक्ति को खिलाना है। अगर आप हैं तो आपको खाना है। बस आपको इतना सा ही उपाय करना है। छोटा सा उपाय है, करना तो करना ही उपाय, इस उपाय को करना ही करना है। चूक मत जाना इस सुंदर सा उपाय को करने से। पंचमी तिथि पर बुधवार के दिन सुबह से लेकर शाम तक किसी भी समय इस उपाय को कर लेना है आपको, ठीक। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।